जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अब हम लोग सुनेंगे कार्तिक महात्म्य का 33वां अध्याय। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद, कार्तिक के व्रत के उद्यापन की विधि भी कहिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। नारद जी कहने लगे कि कार्तिक के व्रत के उद्यापन की विधि सुनिए। कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करें। घर के अंदर गोबर का चौका लगाएं, तुलसी के ऊपर मंडप बनाएं, द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल बनाएं, जिनका नाम सुसल, पुण्यशील, जय और विजय रखें। तुलसी के पास ही मनोहर सर्वतोभद्र बनावें। उनके पास पंचरत्न युक्त कलश रखें। फिर स्वास्ति वचन करके गणेश आदि देवताओं का पूजन करें। शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए तथा रेशमी पीत वस्त्र युक्त लक्ष्मी सहित भगवान का पूजन करें। द्वारपालों सहित मंडल में इंद्र आदि देवताओं का पूजन करें। भगवान द्वादशी को जागें, त्रयोदशी को देवताओं ने स्तुति की, चतुर्दशी को देखे गए और पूजे गए, इसलिए चतुर्दशी को पूजन उद्यापन करना चाहिए। सोने की भगवान की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार विधि से भगवान की पूजा करें। फिर सैया दान करें। सफ़ेद वस्त्र, तकिया, दुपट्टा, खड़ाऊँ, छत्र, दीप, शीश, कुमकुम, लौंग, इलायची, गोरोचन, कस्तूरी, बिंदी, सुगंधित पान, बीड़ा, माला, मिष्ठान, अंगूठी, नथ, यदि और कोई प्रिय वस्तु हो तो वह भी, और सुंदर भोजन या सैया दान के अंग हैं। इन सब चीज़ों के सहित सैया दान भगवान राधा दामोदर के नाम से करें, क्योंकि कार्तिक में भगवान राधा का दामोदर नाम ही होता है। साथ ही यह प्रार्थना की कि जैसे भगवान लक्ष्मी नारायण की सैया सूनी नहीं रहती, वैसे ही मेरी सैया भी सूनी ना रहे। फिर तिल व खीर से हवन करें। विष्णु की प्रसन्नता के लिए, देवताओं की ओर शांति के लिए कात्यायनी देवी का हवन कर दक्षिणा देकर ब्राह्मण को प्रणाम करें। फिर देवता, तुलसी और गौ का पूजन करें। व्रत के उपदेश से देने वाले की स्त्री सहित पूजा और स्तुति करें। इस व्रत के करने से मेरे 7 जन्मों के पाप नाश हों, संतति स्थिर रहे, मनोरथ सफल हो, देह के अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूर्णमासी के दिन यथाशक्ति 130 ब्राह्मणों को भोजन करावें। गौ तथा गुरु को पूजा अर्पण करें। शाक, मूल, फल का दान करें। द्वारपाल, कौवे, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, चांडाल, इनको अन्न दें। फिर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान लक्ष्मीपति को अर्घ्य दें और कहें कि हे देवेश, लक्ष्मी सहित अर्घ्य ग्रहण करो। जिनके स्मरण मात्र से तप, यज्ञ, क्रिया थोड़ी सी संपूर्ण हो जाती है, उन अच्युत भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। कई भक्तजन भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने घरों में दीपमाला भी करते हैं। ब्राह्मणों को खीर आदि का भोजन कराकर दक्षिणा दें। फिर मित्रों तथा बांधवों युक्त आप भी भोजन करें। नारद जी कहते हैं कि जो कोई इस व्रत को और इसके उद्यापन को इस विधि से करता है, उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मातु की जय, तुलसी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय। अब हम लोग सुनेंगे कार्तिक महात्म्य का 34वां अध्याय। सूत जी कहते हैं कि उद्यापन करने की शक्ति न हो तो ब्राह्मण को भोजन कराएं। यदि ब्राह्मण न हो, गौ का पूजन करें, और गौ भी न हो तो पीपल और बट वृक्ष का पूजन करें। तब ऋषि पूछने लगे कि महाराज, सब वृक्षों में पीपल और बट ही को श्रेष्ठ क्यों माना गया है? वृक्ष तो सब समान ही होते हैं। सूत जी बोले कि पीपल विष्णु का रूप है, बट शिव और पलाश ब्रह्म रूप है, इसीलिए उनका दर्शन और स्पर्श
सब पापों का नाश करने वाला है। ऋषि कहने लगे कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हुए। तब सूत जी कहने लगे कि एक समय श्री महादेव जी और पार्वती जी एकांत में विराजमान थे। उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव ने उनके एकांत वास में कुछ विघ्न किया, जिससे पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष हो जाओ। इसी शाप के बस विष्णु जी गया में पीपल, शिव जी प्रयाग में अक्षय वट और ब्रह्मा जी पलाश हुए। तब ऋषि पूछने लगे कि रविवार को पीपल का स्पर्श नहीं होता, शनिवार को अवश्य होता है, इसका क्या कारण है। सूत जी कहने लगे कि समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र में से उत्पन्न हुए तो उनमें से कौस्तुभ मणि ले लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि भगवान, मेरी बड़ी बहन दरिद्रता है, ज्येष्ठा के रहते हुए आप मेरे साथ कैसे विवाह करते हो। तब विष्णु ने लक्ष्मी के वचन सुनकर दरिद्रता को उद्दालक मुनि को दिया। दरिद्रता का बड़ा मुख, काला रंग, लाल नेत्र, बिखरे केस मुनि भगवान की आज्ञा अनुसार विवाह करके आश्रम में आए। दरिद्रता ने आश्रम में आकर देखा कि आश्रम में वेद पाठ और हवन हो रहा है तो इनको देख व्याकुल हो गई और कहने लगी, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। ज्येष्ठा ने कहा कि जहाँ पर हवन ना हो, वेद ध्वनि ना होती हो, अतिथि पूजन, यज्ञ, दान, तप न होता हो, वहीं रह सकती हूँ। नीत, धर्म, प्रिय वचन, देवता और गुरु का पूजन जहाँ होगा वहाँ नहीं रहूँगी। जहाँ चोरी जारी होती होगी तथा सज्जन और ब्राह्मणों का अपमान एवं कठोर वचन बोलने वाले लोग होंगे वहाँ रहूँगी। ऐसे वचन सुनकर उद्दालक ऋषि अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगे कि अच्छा, जाता हूँ और जब तक न लौटूं तुम यहाँ पीपल के वृक्ष पर रहो। सूत जी कहने लगे। इस प्रकार उद्दालक ऋषि कहकर चले गए। तब दरिद्रता के बहुत देर तक प्रतीक्षा की, मगर जब मुनि नहीं आए तो पति के त्याग से अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। उसका रुदन लक्ष्मी ने वैकुंठ में सुनकर भगवान से कहा कि भगवान, मेरी बहन पति को त्याग से दुखित होकर रो रही है, उसे जाकर शांत करिए। तब भगवान लक्ष्मी सहित वहाँ पर आए और कहने लगे कि तुम पीपल में निवास करो। पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई वर्ष भर तक कार्तिक शुक्ल पूर्णमासी को पीपल ज्येष्ठा का पूजन करेगा, उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा, उसका सूत लपेटेगा, उसके सब मनोवांछित कार्य सिद्ध होंगे। परंतु दूसरे रविवार के दिन जो पीपल का स्पर्श करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। 35वां अध्याय। शौनक जी पूछने लगे कि दूसरे का दिया हुआ पुण्य मिलता है या बिना दिया हुआ मिलता है। सूत जी कहने लगे कि बिना दिए हुए भाग में मनुष्य को पाप और पुण्य दोनों मिलते हैं। सतयुग में एक के पाप और पुण्य कर्म करने से सारे देश को पाप और पुण्य मिलता था। त्रेता में ग्राम को, द्वापर में कुल को, परंतु कलयुग में केवल करने वाले को ही पाप पुण्य मिलता है। एक पात्र में भोजन करने वाले को पाप पुण्य का आधा भाग दूसरे की निंदा करने, सुनने या मन में चिंतन करने से पाप मिलता है। एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने वालों के बीच में से जो निकल जाता है वह छठे अंश के पाप को पाता है। संध्या समय सोने या बोलने से पुण्य का छठा अंश चला जाता है। दूसरे का द्रव्य चुराकर दान करने वाले को पाप मिलता है और द्रव्य वालों को फल मिलता है। बिना ऋण चुकाए मरने वाले का पुण्य धन के अनुसार धनी को मिलता है। उपदेश और सहायता देने वाला पाप पुण्य का छठा अंश पाता है। प्रजा का छठा अंश राजा पाता है। शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र, स्त्री से पति भी छठा अंश पाते हैं। पति के चित्त के अनुसार धर्म करने वाली स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए हुए भी पाप पुण्य मिलता है। इसके अनुसार एक अत्यंत पुण्य देने वाला इतिहास सुनो। पूर्व काल में उज्जैनी नाम की नगरी में ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट, पापी, दृष्ट बुद्धि, रस, कंवल और खाल बेचने वाले का
वाला, झूठा जुआ खेलने वाला, मदिरा पान करने वाला तथा वेश्यागामी धनेश्वर ब्राह्मण रहता था। वह क्रय विक्रय के लिए देश देश घूमता फिरता। महिष्मती की नगरी में गया और माल बेचने के लिए 1 मास तक ठहरा रहा। एक दिन नर्मदा नदी के तट पर उसने यज्ञ और देव पूजन करने वाले ब्राह्मणों को देखा। पूर्णिमा को गौ ब्राह्मण का पूजन तथा दीपदान देखा। शाम को श्री शिव जी के लिए दीपदान का महोत्सव देखा। इस पूर्णिमा को दान हवन जय करने वाले अच्छे फल को प्राप्त होता है। महादेव जी और विष्णु में जो कोई अंतर मानते हैं उनकी पुण्य क्रिया निष्फल हो जाती है। धनेश्वर यह सब उत्सव देखता रहा। इसी रात्रि को उसे सर्प ने काट लिया। तब कुछ मनुष्यों ने उसके मुख में तुलसी दल और नर्मदा जल डाला। इसके बाद वह मृत को प्राप्त हो गया। तब यमराज के दूत उसको पास में बांध कर मारते हुए यमपुरी को ले गए। चित्रगुप्त ने उसको क्रोधित दृष्टि से देखकर यमराज से कहा कि महाराज, यह घोर पापी है, इसने आयु पर्यंत कोई पुण्य का कार्य नहीं किया है। तब यमराज ने क्रोधित होकर अपने दूतों को आज्ञा दी, इसको मुकदरों से मार मार कर कुंभी पाक में डाल दो, ले जाकर खौलते हुए तेल में के कढ़ाव में डाल दो। दूतों ने ऐसा ही किया, परंतु कढ़ाव में डालते ही वह खौलता हुआ तेल शीतल हो गया। दूतों ने जब यह बात जाकर यमराज को सुनाई तो यमराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय नारद जी भी यमराज की सभा में आए और यमराज से पूजित नारद जी कहने लगे कि हे यम, यह धनेश्वर पापी होते भी कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सत्संग करके पुण्यवान हो गया है। अंत में नर्मदा के जल सहित तुलसी दल भगवान के भक्तों के द्वारा इसके कंठ में छोड़े गए और इसको विष्णु का नाम सुनाया गया, इसलिए इसके पाप क्षय हो गए हैं। इतना कहकर नारद जी जो ब्रह्मलोक को चले गए और धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन यज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या में भगवान गदाधर ने तीर्थ किया। पापों से नरक मिलता है और पुण्यों से स्वर्ग मिलता है। जो पाप कामना रहित है वह सूखा और जो कामना युक्त होता है वह सूखा पाप होता है। जो पाप कामना युक्त होता है वह गीला पाप होता है। कार्तिक मास के व्रत से दोनों तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वालों के दर्शन मात्र से अनेक जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसी मैया की जय, लक्ष्मी मात की जय।